नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, मतलब बीएससी लिमिटेड के ऊपर। फ्रेंड्स जब से स्टॉक की एंट्री हुई है स्टॉक मार्केट में, वैसे तो खुद स्टॉक मार्केट संचालित करती है, 1975 की ये कंपनी है, लेकिन इसकी आईपीओ आई 2017 में। आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2017 में इसकी आईपीओ आई और तब से लेके आज तक इसने अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इतने शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा रिटर्न देने वाली इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी शायद हमको कम मिलता है। मैं बहुत दूर की बात ना करूं तो पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जब इसका भाव चल रहा था 450 के आसपास। मैं लिया था इसको 449 में, और चूंकि मैं वीडियो बनाया था इसी भाव पे मैं परचेस किया था और टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर भी किया था। जब मैंने इसको लिया था तभी मैंने बताया था कि ये स्टॉक ना अभी भी बहुत इसमें पोटेंशियल है रिटर्न देने के लिए, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक साल में लगभग 500% का रिटर्न दे देगा। मुझे एक साल में 500% का रिटर्न दिया है, भाई स्क्रीन भी शेयर करूंगा। ओके, तो अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके का माहौल अभी क्रिएट हो रहा है स्पेशली सेबी के न्यू रूल से, ठीक है। अगर ये जो न्यू रूल अभी आने वाली है, नया प्रपोजल अभी सेबी ने शेयर किया है, आने वाले दिनों में अगर ये लागू होती है तो इसका इम्पैक्ट बीएससी लिमिटेड के ऊपर कैसा पड़ेगा, इन सब के ऊपर आज वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सी स्टोरी इसके पीछे शेयर करूं बीएससी लिमिटेड के ऊपर। देखिए, इसके ऊपर तो कहने के लिए बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन मेरी अपनी कहानी ये है कि 2017 में मैं जॉब में था तब, ठीक है। मैं 20 में जॉब क्विट किया, 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई। तब मैं जॉब में था, मेरे ऑफिस में बहुत सारे माहौल चल रहे थे इस तरीके के। चूंकि मैं स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वॉल्व था, तो मेरी बातें, मेरी एक्टिविटी कुछ इसी तरीके की रहती थी जैसे अभी है। ओके, तब पहले थोड़ा सा मैं बच बच के डर से करता था, क्योंकि ऑफिस में इस तरीके की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो कर नहीं सकता। तो मेरे एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जस्ट मेरे ऊपर, तो उनके अंडर में काम करता था। उन्होंने ना एक जब मेरी स्टॉक मार्केट की इक्विटी वगैरह देखते थे, ठीक है, मेरे होल्डिंग्स देखते थे, तो उन्होंने एक बात बोला कि यार मेरे लिए भी एक डीमेट अकाउंट ओपन कर दो। कैसे करते हैं मतलब, तो मैंने उनके लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन किया था एसबीआई में, ठीक है। तब मैं जीरोधा में नहीं करता था, एसबीआई मैंने उनके लिए ओपन किया था। और उनका पहला स्टॉक जो मैंने परचेज किया था, आईपीओ तो मिला नहीं था, लेकिन पहला स्टॉक मैं परचेस किया था वो बीएससी लिमिटेड था। आई थिंक 500 के भाव के आसपास, एग्जैक्ट भाव तो याद नहीं है, लेकिन 500 के आसपास मैंने परचेस किया था। और तब से लेके आज तक उन्होंने होल्ड किया है, एकमात्र स्टॉक उनके पास होल्डिंग है। और जब भी थोड़ा थोड़ा गिरता है, मैंने उनको जस्ट इतना बताया कि जब भी स्टॉक नीचे गिरे, बिलीव करिएगा आप इसमें 2000-4000 डालते जाइएगा। यकीन करना, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले उनसे मुलाकात हुई थी मार्केट में सडनली, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यार मोहन, तू जरूर अच्छा कर रहा होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जरूर तू अच्छा कर रहा हो, क्योंकि वो अपना रिटर्न देखे ना तो अनुमान लगाते होंगे कि इसका सभी स्टॉक लगभग इसी तरीके के होंगे। क्योंकि जो मार्केट से बाहर है ना, उसको अगर अच्छा चस्का लग गया, अच्छा चीज फर्स्ट मिल गया, ठीक है, फर्स्ट एडवाइस अगर उसको अच्छा मिल गया, तो ऐसा लगता है कि भाई अन्य एडवाइस भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। तो सारी स्टॉक तो इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन बीएससी लिमिटेड, मैंने लास्ट ईयर भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, मतलब इसके साथ बहुत सारे स्टॉक थे, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया था कि इसको बीएससी लिमिटेड को क्यों लेना चाहिए। 449 में हम लोगों ने परचेस किया था, आप लोगों को पता होगा, मेरे पास भी होल्डिंग है अभी भी, और अभी भी इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा दिखता है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आपको। जिस तरीके का माहौल अभी मार्केट में क्रिएट हो रहा है, स्पेशली सेबी के न्यू रूल से, न्यू प्रपोजल रूल से, ओके। क्योंकि देखिए, अगर सेबी के न्यू रूल्स लागू होती है तो स्पेशली अभी होगा क्या, समझो। मान लो कि अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो न्यू प्रपोजल आने वाली है ये मतलब लागू हो जाएगा, तो क्या होगा। देखिए, अभी इसका नुकसान ना एनएससी को होगा, मतलब निफ्टी को, सॉरी एनएससी को होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी कोई एक ही वीकली एक्सपायरी में रहेगा, ठीक है। तो इसके 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्वयं निफ्टी, और नेक्स्ट 50 भी, लेकिन वो सब मतलब मंथली एक्सपायरी में है। तो ये सब वीकली एक्सपायरी होते हैं। ये सारे
तीनों अगर इंडाइसेस वीकली एक्सपायरी से निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? वीकली एक्सपायरी तो सेंसेक्स का होगा, अभी हम मान के चल रहे हैं, या बैंकेक्स का होगा। तो यहां से देखो, इसका कुछ वॉल्यूम आ जाएगा निफ्टी में, निफ्टी 50 में, ठीक है, जिसका वीकली कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, ठीक है, और बाकी कम से कम ऐसा मान रहा हूं कि 50% 30% जो वॉल्यूम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंसेक्स एक्सपायरी में, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में। तो जो वॉल्यूम अभी सेंसेक्स क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम 40% 50% इंक्रीज हो सकता है अगर ये रूल लागू हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट जो इसके चार्जेस, इनको जो चार्जेस मिलता है, टर्नओवर चार्जेस मिलता है, ठीक है, तो ये चार्जेस ना, इसका आने वाले दिनों में जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू 40-30% इंक्रीज हो सकता है। तो जो माहौल बन रहा है वो बीएससी लिमिटेड के लिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, और इसलिए आप चार्ट में देखेंगे कि बीएससी लिमिटेड ओवरसोल्ड जोन से बहुत अच्छा मूवमेंट कर चुका है ऑलरेडी। मैं भी 2-3 दिन पहले भी वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस किया था, मेरे साथ लाइव में लोग रहते हैं, उनको भी मैंने इसको लेने के लिए सजेस्ट किया है। 25% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और मैंने इसको भाव में लगभग 2300 के आसपास और भी थोड़ा सा ऐड किया है अपने डीमेट में, दूसरे डीमेट में, ठीक है। अभी एक डीमेट आपको शेयर कर दूं पहले, आगे जाने से पहले। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मेरे पास सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड। 6 महीना पहले तक बीएससी मेरे टॉप गेनर में से हुआ करता था। आपको भाव यहाँ पर दिखाई देगा कि जो मैंने एंट्री लिया था वो 450। अब मैं इसको थोड़ा सा और जिसमें कम रिटर्न मिला है उसको निकाल के, चूंकि भाव मुझे फिर अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं इसके पीछे और आऊंगा कि जब इस भाव में था ना, इस भाव में था, तब इसने नया एफएंडो सेक्टर में आने के लिए सेंसेक्स और बैंकेक्स का नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अभी तक ये 470% का रिटर्न मुझे दिया है। ये 500 के ऊपर, 600 के ऊपर रिटर्न हो चुका था, ठीक है, अभी चूंकि नीचे आए इसलिए कम रिटर्न है, लेकिन इससे पहले अभी कोचिन शिपयार्ड ने रिटर्न दिया। ये सब 1 साल पहले के मेरे लिए हुए स्टॉक हैं, आप देखेंगे। तो जिस तरीके से स्टॉक मुझे रिटर्न दिया है, एफएंडो तो उतना रिटर्न दिया नहीं मुझे, ओके। तो मैं पूरा फोकस कर रहा हूं कि इक्विटी की तरफ जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अपन इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, मौका तलाशें और होल्ड करें। अगर खराब हुआ, क्योंकि बीएससी लिमिटेड ऐसा है, अगर मान लो इसका चार्ट खराब हो जाता है, सपोज करो अभी 2563 में चल रहा है, ये आ जाता है 2000, ठीक है, तब भी मैं इस स्टॉक को अपने डीमेट में होल्ड करूंगा या फिर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करूंगा, थोड़ा बहुत नीचे और परचेस करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कुछ रहे ना रहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। हो सकता है कि रूल्स नए आ जाएंगे, चार्जेस घट जाएंगे, इनकी जो रेवेन्यू है वो घट सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल ही रहेगा। अब तक प्रॉफिटेबल रहा है, और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से नए नए डीमेट हर साल ओपन हो रहे हैं, ट्रेडर बढ़ रहे हैं, और ट्रेडर ना ट्रेडिंग करना छोड़ेगा नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, एक मेरी टेग लाइन है कि अगर स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री हो गई तो अंतिम संस्कार यही होगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप भले गैप ले सकते हो 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन वापस फिर आओगे स्टॉक मार्केट में। कोई ना कोई आपको सजेशन मिलेगा, कोई ना कोई वीडियो ऐसा दिख जाएगा, कोई ना कोई की पॉइंट ऐसा दिख जाएगा कि आपको लगे यार ये मेरे लिए ही है, ओके, तो आप मार्केट में जरूर आओगे। तो मार्केट में तो रहना ही है, और जिस तरीके से नए लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही, तो ये अल्टीमेट कंपनी प्रॉफिटेबल रहेंगी, ऐसा मैं मान के चलो। तो मेरे माइंडसेट में ये चीजें बैठी हुई है कि आने वाले दिनों में ये नुकसान में रहेंगे। इसी तरीके की कंपनी एक और नई लिस्ट होगी, एनएससी, तो वो भी अभी अगर एनएससी लिस्टेड होता तो एनएससी का जो स्टॉक है ना इसी तरीके से गिरता जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली गिरता, कि उसका रेवेन्यू लॉस होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है, अगर ये रूल लागू हो जाता है तो, ठीक है। मैं एनएससी को वॉच कर रहा हूँ, ग्रे मार्केट में अभी है लेकिन काफी महंगा है, ओके। 1 साल पहले से मैं ग्रे मार्केट से देख रहा हूँ, डबल हो चुका है, तो कोई बात नहीं, उसको तो नहीं लूंगा मैं इतना महंगा को, नीचे आ जाएगा, नीचे के भाव में उसको परचेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, मतलब बीएससी लिमिटेड के ऊपर? अभी इसका 2563 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, लोअर लेवल से 20-25% बढ़ चुका है, और अभी इसको ऊपर जाने के लिए और 25-30% का जगह है। अगर देखेंगे आप अपर साइड तो 25% का और ऑल टाइम हाई जाने का जगह है। तो देखिए, जब ये स्टॉक रीटेस्ट के लेवल में आए, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि कभी गलती से 1000 की तरफ आ जाए, लेकिन शायद स्प्लिट होने के बाद ही कुछ आएगा इधर, मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। हम लोग लिए थे इस भाव के आसपास, ठीक है, रीटेस्ट में। देखिए
जितने भी रीटेस्ट मेरे सेटअप बहुत गिने चुने हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर सेटअप में स्पेशली इक्विटी में फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना फोकस करता हूँ कि मेरे भाव में प्राइस आया कि नहीं आया। अगर रीटेस्ट हो, जैसे ये भाव के आसपास रीटेस्ट था 450 440 के भाव में, टॉप से लगभग स्टॉक 50-60% गिरा था, ठीक है। और जब बॉटम से स्टॉक टॉप तक पहुंचता है ना 100% हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे, देखिए टॉप से कितना गिरा था, लगभग 50-60%, ठीक है। लेकिन जब यही स्टॉक बॉटम से ऊपर जाता है तो ये 100% हो जाता है। ये साइकोलॉजी जिस दिन समझ में आ जाएगी लोगों को ना, ये साइकोलॉजी जिस दिन समझ में आ जाएगी, स्टॉक मार्केट पैसे जल्दी जल्दी बनेगा। इक्विटी में ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। एफ&ओ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी में ही डबल हो जाता है। तो इस स्टॉक को ना डबल होने में या 3 गुना 4 गुना होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। मतलब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक अभी 2500 चल रहा है, 5000 रुपये जाने में इसको बहुत देर नहीं लगेगा। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसमें 1-8 लाख रुपया और इन्वेस्टमेंट करूं। अब मेरे पास पिरामिडिंग करने का वक्त है। अगर आपके पास ना हो, अगर आपका व्यू इसमें बहुत पॉजिटिव है, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, जिस तरीके से आप अगर सोचें, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। अगर हम डेली चार्ट में देखें टेक्निकली, ठीक है, तो एक बाउंस लिया है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया है, फिर रिट्रेसमेंट और अनदर जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा वो मोमेंट आएगा हायर साइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट मोमेंट इसमें मुझे लगता है अगेन हायर साइड आने वाला है, 1-2 दिन इधर रुक के, ठीक है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें इसका फ्रेंड्स, तो ये डाइवर्जेंस बना के ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ से भी डाइवर्जेंस बना के ऊपर गया था, ऑल टाइम हाई तक गया, यहाँ से भी डाइवर्जेंस बना के ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई चले जाएगा। तो आने वाले दिनों में 3200-3500 की तरफ का भाव हम लोग इसमें इजीली देख सकते हैं। मिनिमम इतना तो हम लोग देख सकते हैं। तो स्विंग में भी इसमें पैसा बनाया जा सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में, तो भी इसमें पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर बीएससी के बारे में और आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप सबको बोलूंगा कि स्क्रीनर एक वेबसाइट है, मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में और आपको ज़्यादा जानना है, ठीक है, जानने की इच्छुक है, तो ये पूरे इतिहास इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या क्या करती है, इसकी न्यू प्लानिंग क्या है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आती है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, ठीक है, पढ़िए और मतलब खुद एनालाइज करिए कि क्या इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाला है कि नहीं है, या ये स्टॉक फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। देखिए परफॉर्म करेगी तभी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर देखो इन्वेस्टमेंट करने में ना 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो कंपनी के प्रति आपकी नजरिया क्या है, आपका व्यू क्या है। अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकते हैं सेम टाइम में अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यूज हो सकता है, ठीक है। अपना व्यू क्या है, मेरी नजरिया क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फ्यूचर क्या है। क्या आपको लगता है, सिंपल सा आंख बंद करो और ये सोचो कि आज से 20 साल के बाद स्टॉक मार्केट में कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे। आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ज्यादा इधर उधर समझने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल साइकोलॉजी रखो। अगर आपका 20 साल का व्यू नहीं है, सपोज करो आज से 5 साल का व्यू क्या है। आज से 5 साल में अभी लगभग 16-17 करोड़ लोग आ गए हैं। कोविड से पहले आपको पता है लगभग 4 करोड़ डीमेट था, और पिछले 3-4 सालों में 17 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं। अगले 5 साल में क्या होगा, आपके अंदर से क्या आंसर आता है। अगर आंसर यस आता है कि 17 से 20 करोड़ हो जाएगा, 20 से 25 करोड़ हो जाएगा। कुछ लोग तो या कुछ वीडियोज में या कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी है, बड़े लोग, कि आने वाले 5 सालों में ना इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जो डीमेट है डबल हो जाएगा। तो मैं डबल तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम 20% का भी ग्रोथ हम लोग मान के चलें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना हो सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा। ओके, तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट बेस्ड जो कंपनी है स्पेशली जैसे कैम्स है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी रिसेंटली, ठीक है। तो इन कंपनियों को अल्टीमेट रेवेन्यू इनका कम नहीं होगा, इनकी रेवेन्यू बढ़ती रहेगी, और रेवेन्यू बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रही है। असल में दूसरा भी ना, इसमें एंट्री बैरियर भी बहुत है। एंट्री बैरियर कहने का मतलब कि और नई कंपनी एक्सचेंज बन जाए इतना आसान नहीं है कि और कोई नई कंपनी आए बीएससी के जगह, ठीक है। जैसे अभी मेजर जो एक्सचेंज है क्या है, एनएससी है,
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है MCX और BSE लिमिटेड है, ठीक है। छोटे छोटे और भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, लिस्टेड भी हैं, ठीक है, जैसे पुणे का है, कलकत्ता का है, मद्रास का है, ओके। तो ये भी छोटे छोटे अभी कंपनियां हैं, लेकिन जो वॉल्यूम कहाँ क्रिएट होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा जिसकी अपॉर्चुनिटी मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहाँ मिल रहा है, किस में मिल रहा है, तो मुझे लगता है इन सब पैरामीटर्स को अगर आप रखेंगे फ्रेंड्स तो BSE लिमिटेड इसमें ना अव्वल नंबर पे आएगा। नो डाउट कि NSE भी अगर होता तो मैं NSE में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करता। मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है कि NSE अगर जब भी लिस्ट हो मैं उसमें ना ठीक ठाक पैसा डालूंगा, भले मुझे अपना स्टॉक बेचना पड़े अगर पैसा ना हो तो, ठीक है, लेकिन उसमें मैं ठीक ठाक पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चार्ट में अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली अगर मैं वीकली हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो अगर ये ओवरसोल्ड मिल जाता तो बहुत बढ़िया है। तो दिमाग में एक पॉइंट में रखता हूं कि मान लो कि अभी ये प्राइस थोड़ा सा नीचे से ऊपर जा रहा है, सपोज करो कि नीचे आ जाता है 2000 के आसपास, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। लास्ट टाइम भी ओवरसोल्ड जोन में आया था, तब मैंने इसको परचेस किया था। तो RSI जब भी कभी आपको वीकली चार्ट में, डेली में तो नहीं, लेकिन वीकली चार्ट में ओवरसोल्ड मिले, अगर स्टॉक अच्छा है, जिसका फ्यूचर थोड़ा ठीक ठाक है, जिसका बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक है, जरूर उसको नज़र में रखना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप अपने एनालिसिस करके, अपने निवेश सलाहकार से सलाह लेकर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक। BSE लिमिटेड के ऊपर बात करने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग खुद पढ़िएगा, खुद एनालिसिस करिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी सेबी का जो न्यू रूल्स अभी आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर भी ना कुछ और बातें मुझे बोलना है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोगों ने मेल भी किया था कि अभी पर कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग ट्रेड करते हैं, पर लॉट जो ट्रेड करते हैं, उसमें एक्चुअली प्राइस मतलब प्रीमियम कैसा रहेगा, और मतलब एक लॉट सेल करने के लिए या फिर बाई करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली तो अभी नहीं बोल पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट कितना हो सकता है इसके ऊपर एक मैं वीडियो शेयर करूंगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।